डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफरेंशिएशन पार्ट 2 देखेंगे। कल हमने कुछ रूल्स के बारे में आपसे बात की थी। आज हम और भी कई सारे रूल्स आपको आज क्लियर करेंगे। तो देखिए, पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रूल्स के बारे में बात करते हैं। ये इजी हैं, इनको देख लीजिए पहले। तो जैसे y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है, ठीक है। y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक। तो इसका हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, डिफ्रेंशिएटिंग y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इसको बोलेंगे dy बाई डी एक्स। तो ये साइन x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x। तो जब आप इसको डी बाई डी एक्स यहाँ लिखेंगे साइन x, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स जब साइन x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा cos x, ठीक है। तो इसका डी वाई बाई डी एक्स ये आंसर आ जाएगा cos x, ठीक है। तो ये रूल समझ में आ गया। साइन x का डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, ठीक। ऐसे कोई टर्म y इक्वल टू साइन एक्स लिखा हुआ है तो इसको आप डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, यानी कि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू cos x, ठीक। ऐसे ही देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है। टेन एक्स का क्या होगा, सेक स्क्वायर एक्स। पहला रूल ये हो गया, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू कॉस एक्स। डी बाई डी एक्स टेन एक्स का हो गया सेक स्क्वायर एक्स, और डी बाई डी एक्स सेक एक्स। सेक एक्स का डी बाई डी एक्स लेंगे तो टेन एक्स इंटू सेक एक्स आएगा, ठीक है। इसको याद रखना है। और ये फार्मूला मैंने आपको कल ही बताया था, डी बाई डी एक्स जैसे एक्स टू द पावर एन है तो एक्स टू द पावर एन को आप लिख सकते हो एन इंटू एक्स टू द पावर एन माइनस वन, या यू के फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वही सेम फार्मूला है। जैसे y इक्वल टू एक्स टू द पावर n, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आएगा x इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन, ठीक है। तो ये रूल हो गया। नेक्स्ट, अगर आपका y इक्वल टू ई टू द पावर x लिखा हुआ है, y इक्वल टू ई टू द पावर x, ठीक है। y इक्वल टू ई टू द पावर x, तो इसका अगर आप डी वाई बाई डी एक्स लोगे तो इसका आंसर ई टू पावर एक्स ही आएगा, ठीक है। ई टू द पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू द पावर एक्स ही होता है, ठीक। तो ये रूल भी क्लियर हो गया। ये सब आपको फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, ठीक है। अब डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, तो कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन एक्स। क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। एक तरीके से आपकी ये डिफ्रेंशिएशन की मैथ की क्लास हुई जा रही है, लेकिन बस यही है कि बाई चांस कभी आपके सामने चीज़ें आ जाएं तो आप अभी आ जाएं तो आप समझ सको, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। आप कंफर्टेबल रहो इससे। तो डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉट एक्स का होगा माइनस कॉस एक्स स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सब याद करना है, स्पेशली मतलब स्टूडेंट्स जो मैथ वैथ लेंगे, मैथ क्या बायो वाले भी याद करें, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आगे कहीं पर भी कुछ भी थोड़ा बहुत अगर ये सब बताएं, ये मतलब मिनिमम नॉलेज के लिए है। मिनिमम नॉलेज तो आपको होनी ही चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम नॉलेज है, ये मान के चलिए। और डी बाई डी एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स। तो डी अपॉन डी एक्स एल एन एक्स, ठीक है। अब जैसे वाई इक्वल टू लिखा है एल एन एक्स। एल एन का मतलब होता है, जैसे आपने लॉग सुना होगा, तो लॉग में जो बेस होता है वो 10 होता है। लॉग का जो बेस होता है वो क्या होता है, 10। जो एल एन होता है उसका बेस क्या होता है, ई, ठीक है। ये अंतर है दोनों में, लॉग में और एल एन में, ठीक है। ये भी लोगों को पता नहीं है, ठीक। लॉग और एल एन में यही डिफरेंस है। लॉग का जो बेस होगा वो 10 होगा, एल एन का जो बेस होगा वो ई होगा, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स एल एन एक्स का होगा वन अपॉन एक्स। अब जैसे इसमें एल एन यू लिखा हुआ है तो वन अपॉन यू हो जाएगा,
ठीक है, बात समझ में आ गई। नेक्स्ट अब देखिए, जैसे कि इसमें थोड़ा सा फार्मूला जैसे लिखे, मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा डिफरेंट करके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए। देखो कल जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जैसे ये वाला जो रूल है, तो d/dx au, a का मतलब कांस्टेंट है। a क्या है? कांस्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए y लिखा है 5x, ठीक है, तो ये हो जाएगा dy/dx = 5। कांस्टेंट को आप एज इट इज़ लिख देंगे और x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा, ठीक है। y का डिफ्रेंसिएशन dy, x का डिफ्रेंसिएशन dx, तो dy/dx = 5, ठीक। अब देखो, अब मान लो जैसे कि दो टर्म गिवन है, मान लो जैसे कि दो टर्म आपको गिवन है, ठीक है, uv, y आपको गिवन है uv, ठीक है। तो एक बार क्या करोगे, एक बार u को आप एज इट इज़ रखोगे, v का डिफ्रेंसिएशन करोगे, प्लस v को ऐसे ही रखोगे, u का डिफ्रेंसिएशन करोगे। मतलब एक बार आपको ये जो फर्स्ट और ये सेकंड, तो एक बार फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन सेकंड को एज इट इज़ रखोगे, दूसरी बार सेकंड का डिफ्रेंसिएशन और फर्स्ट को एज इट इज़, ठीक है। तो देखियो y = uv गिवन है, तो क्या किया गया, u को एज इट इज़ रखा, तो dy/dx, u को एज इट इज़ रखा, ये हो जाएगा dv/dx, थोड़ा इधर से लिखते हैं, dy/dx, ठीक है। तो u को एज इट इज़ रखा, dv/dx, प्लस अब जो है v को आप एज इट इज़ रखोगे और du/dx, ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये वाला भी हो गया। मतलब एक बार आप जो है, एक बार एक को एज इट इज़ रखोगे, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, और दूसरी बार पहले वाले को एज इट इज़, मतलब पहले बार एक को एज इट इज़ रखना है, दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, प्लस दूसरी बार दूसरे को एज इट इज़, पहले का डिफ्रेंसिएशन, ठीक है। अब देखो मान लो जैसे इस तरीके है, तो du/dt, मान लो ऐसे लिखा हुआ है du/dt, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो du और इधर लिख दो dt, ठीक है। इधर du/dx कर दो, इधर dx/dt कर दो, ठीक। मतलब कुछ नहीं किया आपने, dx से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, तो एक टर्म आपके पास du/dx आ गया, दूसरा आपके पास dx/dt आ गया। ये सब मैथ्स में एक्चुअली यूज़ होंगे ज़्यादातर, ठीक है, ये मैथ्स के